हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल करियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.4 को काफ़ी आसान तरीके से सोल्व करने वाले हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और इस चैनल पर आपको 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। वो भी बिल्कुल सबसे आसान पीडीएफ 76 67 18 10 58 पर आप मैसेज कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का फ्री पीडीएफ, वो भी बहुत ही शानदार, एकदम बहुत ही शानदार और आसान भाषा में लिखा हुआ सारे सब्जेक्टों का। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का। कहता है बिना लंबी विभाजन के प्रक्रिया के बताएं कि बताइए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। मतलब बिना भागा दिए हुए, आप देखिए सबसे पहला पॉइंट यह है मेरे दोस्त कि शांत और अशांत जांचने के लिए दो विधि है, एक गुणनखंड विधि और दूसरा क्या है, भाग विधि। अगर हम भागा देखकर किसी संख्या को, मतलब भागफल कहीं जाकर रुक जाता तो इसका मतलब शांत हुआ। ठीक है, शांत हुआ। ठीक है, और अगर नहीं रुका तो क्या होगा, अशांत, मतलब रेकरिंग आ गया तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को हम लेकर चलते हैं। पहला प्रश्न की बात यह है मेरे दोस्त, क्या है, 13/3125। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कीजिएगा, आपको पता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो रूप में होता है, एक शांत और एक अशांत। क्या होता है, एक शांत और एक क्या होता है मेरे दोस्त, अशांत होता है। ठीक है, तो एक शांत होता है और एक अशांत। शांत कब होगा, जब हर का गुणनखंड, किसका, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पर पावर 2 गुणे 5 पर पावर 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n के रूप में हो, और 2 और 5 और आदि इसका हर का गुणनखंड क्या हो, 2 गुणे 5 पर पावर m के अलावे कोई अन्य गुणनखंड भी हो तो कैसा होगा, अशांत होगा। तो चलिए हम सबसे पहले हर को तोड़ते हैं। तो हर को तोड़ेंगे, कितना है, 31/25। इसका मतलब सबसे पहले 3 बार में नहीं लगेगा, कितना बार में लगाइएगा, 5 बार में। 6×5 = 30, एक रिमाइंडर बचेगा, 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, तब 12 में 10 जाएगा, 2 रिमाइंडर 25 हो जाएगा, 5×4 = 25। फिर 5 बार में लगाइएगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, 12, फिर 2 मतलब 125। फिर कितना, 5 बार में कितना, 25, 25 से फिर 5 बार में कितना अपना। तो अब बात यह है मेरे दोस्त कि जब हम इसको सोल्व किए हैं तो इसका हर का गुणनखंड क्या आया है, कितना आया है जी, कैगो 5, मतलब 5 पर पावर 5 आया है। कितना आया है, 5 आया। इसका मतलब यह क्या है, यह शांत है। क्या है, लिखना है इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा मेरे दोस्त, शांत होगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 के अलावे कोई और नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ 5 आया है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न नंबर 2 में जाइएगा ने, तो इसी प्रश्न को आपको बोला है कि जो भी परिमेय संख्या जो भी शांत है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। इसका क्या लिखना है, दशमलव भी लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, तो इसका दशमलव क्या होता है, इसको दशमलव प्रसार लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा, पता है, 13/5 पर पावर कितना है, 5 है। तो देखिए हम इसको 10 के रूप में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, 13, 5 के घात और 2 के घात को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 2 गुणे
5, 5 पर पावर कितना घात है 5, तो इस पर भी 5। और अगर हम नीचे में गुना किए इसका मतलब ऊपर में भी 5 पर, सॉरी 2 पर पावर 5 से क्या कीजिए गुना कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना, कभी भी दशमलव लिखने की बात आए तो 10 से भाग देने में आसान होता है। तो हम क्या किए, 2 और 5 के घात को हम सेम कर दिए, तो 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 5 से क्या किए गुना भी किए, हर में भी गुना किया और अंश में भी गुना किए। अब बात यह है मेरे दोस्त कि जब हम 13 गुने 2 पर पावर 5 का वैल्यू कितना होता है 32, पर इसको गुना कीजिएगा तो 5 2 नहीं 10, मतलब 10 के पावर कितना आ गया 5 आ गया, 10 के पावर कितना आ गया 5। जबकि हम मेरे दोस्त 10 गुने 32 सॉरी 13 गुने 32 करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 40, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 11 11 416। इसका मतलब है मेरे दोस्त 416 कितना आ गया 416/10 के पावर 5। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा पता है, क्या होगा जी, देखिए दशमलव के बाद 5 अंक, तो ये देखिए जाए तो 416 है, कितना है 416, तो कितना 5 है पावर में, ठीक है। तो 2 जीरो घट रहा है, मतलब 2 को जीरो बैठा दीजिए इतना, तो 0.00416 आएगा इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। मतलब इतना से जब इसमें भागा दीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। आप भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आसान है। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, एक तो आपको बता दिए, अब दूसरा नंबर बनाकर आपको बताते हैं। दूसरा नंबर में आप देखिएगा मेरे दोस्त क्या है, सॉरी 17/8 है, कितना है मेरे दोस्त 17/8। तो 8 को तो आप इजीली तोड़ पाइएगा, 17 गुने 2 के क्यू 2 के क्यों, तो ये क्या है इसका मतलब 2 के अलावे 2 और 5 के अलावे आएगा कोई और संख्या तब अशांत होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा शांत होगा, हाँ होगा, ठीक है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। अगर ये शांत है तो इसका दशमलव भी लिखना है, तो दशमलव लिखने के लिए अभी तुरंत बताएं कि 17/2 पर पावर क्यू है, इसका मतलब 2 और 5 के घात को बराबर करना, तो 17/2 के पावर क्यू है, तो इसमें 5 पर पावर 5 नहीं है, तो 5 पर पावर क्यू ऊपर में भी गुना और नीचे में भी गुना कर दीजिए, तो दोनों के घात सेम हो गया। तो कितना हो जाएगा पता है 17 गुने 125, 17 गुने 125, आई 5 2 नहीं 10, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3। अब कहने का मतलब यह है कि 125 गुने 17 जब आप कीजिएगा तो 7 5 35 के 5 और 7 2 नहीं 14, 14 3 17, 17 7 1 कम 7 1 8, 100 कितना लिख देना है 25, फिर 125 से कम 125, ठीक है। तो जोड़ दीजिए 7 5 12, 8 2 10 1 11, यानी 21 25 आ रहा है, कितना आ रहा है मेरे दोस्त 21 25, कितना आ रहा है 21 25, कितना आ रहा है, चलिए कितना आ गया 21 25 बट्टा में 10 के पावर 3। इसका मतलब यह है 10 के पावर 3 का मतलब है कि दशमलव के बाद 3 अंक, तो 2 3 अंक यहाँ से हो जाता है ना, तो 1 2 5, तो 2.125। दूसरा नंबर प्रश्न में आपको फर्स्ट में इतना ही हल करना है, पर आगे में ये कहा कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसका दशमलव भी लिखे, तो हम इसलिए इसी में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए और आपको 2 प्रश्न बनाकर बताते हैं, उसके बाद आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर आपको प्रश्न बनाकर बताते हैं मेरे दोस्त। तीसरा नंबर में आपको क्या है 64/455, 64/455। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हर का गुणनखंड तोड़ना है, किसका तोड़ना है मेरे दोस्त 455 का, ठीक है। तो देखा जाए तो ये 5 बार में हो जाएगा, 9 5 45, अब 5 1 कम 5, फिर 7 बार में लगेगा 63 91,
अब बात यह है मेरे दोस्त, जब हम इसका हर का गुणनखंड तोड़े हैं तो क्या आया है पता है? क्या आया है जी? 5 गुणे 7 गुणे 13। तो 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या है? इसका मतलब है ये क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? अशांत होगा। तो अशांत होगा तो उसको दशमलव भी नहीं लिखना है। क्या? उसका दशमलव भी नहीं लिखना है। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, 16 को देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर को प्रश्न देखते हैं। तो 4 नंबर में आपको कितना है? 15 बट्टा कितना है मेरे दोस्त? 4 नंबर की बात करते हैं तो कितना है? 15 बट्टा में क्या है? 1600 है। तो चलिए हम सबसे पहले 1600 को तोड़ देते हैं। 2 बार में 800, फिर 2 बार में कितना? 400, फिर 2 बार में 200, फिर 2 बार में कितना? 2 बार में कितना? 100, फिर 2 बार में कितना? 50, फिर 2 बार में कितना? 25, फिर कितना बार में? 5 बार में 5। अब बात यह है मेरे दोस्त, जब हम इसको तोड़े तो 15 बट्टा क्या आया है पता है? कै गो 2 आया है जी? 6 गो, हाँ ना। तो 2 पर पावर 6 गुने 5 के स्क्वायर आया है। तो 2 और 6 का गुणनखंड है। तो 2 और 6 का गुणनखंड है, इसका मतलब है क्या? कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो जब शांत होगा तो इसका दशमलव भी लिखना है। तो दशमलव लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा ने? 15 बट्टा 2 पर पावर 6, 5 पर पावर 2 को 5 पर पावर 6 बनाइए ताकि इसका घात क्या हो सके? बराबर। तो हम इसमें क्या करते हैं? 5 के स्क्वायर कितना घट रहा है? 4। तो 5 पर पावर 4 का गुना ऊपर में भी और नीचे में भी गुना कर दीजिए। तो आपको आ जाएगा 15 गुने 5। तो 5 पर पावर 4 का वैल्यू 625। और ए मेरे दोस्त कितना हो जाएगा पता है जी? क्या होगा? 2 पर पावर 6 गुना में घात जुटता है तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा? 6। अब बात यह है कि 625 गुने जब 15 कीजिएगा तो 5 × 25, 5 दूनी 10, 2 12, 6 5 30, 30 1 31, 625 से कम 625। ठीक है, तो जब जोड़िएगा 5 2 7 3 9, 93 कितना आ जाता है जी? 93,975 बट्टा 2, 5 दूनी 10, 10 के पावर 6। इसका मतलब है दशमलव के बाद कितना अंक लिखना है? 6 अंक। तो 6 अंक का मतलब यह है मेरे दोस्त, शायद नीचे नहीं दिखेगा तो इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखिए 93,75। तो 4 अंक है, इसका मतलब 2 जीरो और बैठा देना तो 6 अंक हो जाए। मतलब 0.00937 इस प्रकार से क्या हो गया दशमलव। अब इसमें आप देखिए तो ये शायद अशांत होगा। इस तो शांत हो जाएगा क्योंकि 2 और 5 के रूप में शांत, सीधे अशांत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो भी प्रश्न है मेरे दोस्त आप बना लीजिएगा। जिसको शांत रहेगा उसका दशमलव भी लिख देना है, जो शांत नहीं रहेगा उसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना, मतलब दशमलव नहीं लिखना है, सीधे लिख देना है कि अशांत है तो अशांत वाला को दशमलव नहीं लिखना है। तो हम आशा करते हैं कि प्रश्न नंबर एक्सरसाइज 1.1 को, एक्सरसाइज 1.4 को 1 नंबर और 2 नंबर दोनों मिक्स करके बता दिए हैं और शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें 3 प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं मेरे दोस्त। एक्सरसाइज 1.4 में प्रश्न नंबर 3 को, प्रश्न नंबर 3 में कहता है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है या नहीं? यदि परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप की है तो Q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले मेरे दोस्त आप देखिएगा, इसे P बटा Q के रूप में लिखने की बात कहा था। कहता 43.123456789 है। कभी भी अगर आपको दशमलव को P बटा Q के रूप में लिखना है तो जितना अंक के बाद दशमलव है
उतना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बात यह है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा में देखा जाए तो कितना अंक है, 2 2 4 2 6 6 2 8 8 1 9 2 2 4 2 6 6 2 8 8 9 मतलब 10 पर पावर कितना हो गया, 9। 10 पर पावर 9 हो गया। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 पर पावर कितना हो गया, 9। मतलब 2 पर पावर 9 और 5 पर पावर 9 दोनों जब 2 और 5 के रूप में गुणज होता है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यह परिमेय संख्या होगा, यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। चलिए, कभी भी अगर मान लीजिए जैसे कि देखिए 0.12 फिर 1 0 12 डबल 0 फिर 12 ट्रिपल 0 डॉट डॉट करके रहे तो इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको लिखना है कि इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अतः यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बात याद रखना है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है मेरे दोस्त, अशांत अनावर्ती। अब देखिए 3 नंबर की बात करते हैं। तो 3 नंबर रेकरिंग वाला प्रश्न है। क्या है मेरे दोस्त, रेकरिंग वाला। तो रेकरिंग वाला बनाने के लिए काफ़ी आसान होता है मेरे दोस्त। 43.123 4 5 6 7 8 9। देखिए जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 से आप क्या कीजिएगा, भागा दीजिएगा। तो 9 अंक पर रेकरिंग है, इसका मतलब 9 को 9 से क्या करना है, भागा देना है। 3 2 5 5 6 5 2 7 7 2 9। और जिस संख्या पर, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं था मेरे दोस्त, उसको आप क्या कीजिएगा, घटा लेना है। उसको क्या करना है, घटा लेना है। ठीक है, तो रेकरिंग आपको आगे बनाने के लिए कि जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 से भागा देना है और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है, माइनस करना है। उसको क्या करना है, माइनस करना। तो चलिए अब क्या आ जाएगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी घटाएंगे नहीं जी, घटाइए। देखिए 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। 8 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। उसके बाद 6 में से कुछ भी नहीं तो 6 5 4 3 2 1 और क्या आ जाएगा, 43 बटा में कितना आ गया, 9 गुण 9 कितना, 9 गुण 9 गिन लीजिए, 3 3 6 1 9। ठीक है, तो देखा जाए तो इसे हम P/Q के रूप में लिख लिए हैं। इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगा। यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। पर इसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा तथा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 रूप में होता है। एक शांत होता है जब पूरी
मतलब 2 और 5 के गुणज के रूप में आ जाए तो शांत होगा, और 2 और 5 के रूप में नहीं आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त, इस तरह से आपको वास्तविक संख्या 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 के सारे प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं, सारे प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको समझने में कोई भी प्रश्न को दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी के कमेंट को देखकर उसको और भी आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। आप सभी लोगों का डिमांड हो रहा है कि ट्रायंगल मतलब त्रिभुज पढ़ाइए और त्रिकोणमिति पढ़ाइए, ठीक है। तो ज्यामिति और त्रिकोणमिति आप सभी के इसके नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। सबसे पहले हम सोचे हैं कि ज्यामिति आप सभी को ज़्यादा हार्ड लगता है, तो हम सोचते हैं कि काहे नहीं हम उसको काफ़ी आसान तरीके से बता दें, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए हम ज्यामिति का क्लास लेकर आएंगे इसके नेक्स्ट क्लास में।